हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल आरोही कंप्यूटर क्लासेज पर। और सभी को राम राम, गुड इवनिंग भाई। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि RSAT का एग्ज़ाम है भाई कल। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ज़रूर कर लेना भाई, बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और आप सबके लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखो, कल जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए भाई अपना जो ऐप है आरोही कंप्यूटर क्लासेज का, उस पर भाई टेट सीरीज अवेलेबल है एकदम फ्री में। तो आप सबको टेट 3 वाले तो अब क्या पढ़ेंगे उसे, तो जिनका 24 को एग्जाम है वो पेड कोर्स ले लेना भाई, वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। तो शुरू करते हैं भाई आज की क्लास, और जुड़ जाओ, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, टिम बर्नर्स ली द्वारा दी गई अवधारणा है। टिम बर्नर्स ली ने कौन सी अवधारणा दी है भाई? तो ए पर रखा है WW, बी पर रखा है HTML, सी पर रखा है सिमेंटिक वेब और डी पर रखा है उपरोक्त सभी। तो टिम बर्नर्स ली ने अवधारणा दी है भाई WW की। कौन सी अवधारणा दी है? WW की। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। क्या है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर को बूट करने का अभिप्राय क्या है? कंप्यूटर को बूट करने को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को बूट करने को क्या कहा जाता है? तो ए पर देखा है कंप्यूटर स्टैंड बाय मोड, बी दे रखा है कंप्यूटर शट डाउन करना, सी पर दे रखा है इंटरनेट एक्सप्लोरर शुरू करना, डी पर देखा है कंप्यूटर स्टार्ट करना। तो कंप्यूटर को बूट करना क्या कहलाता है? कंप्यूटर को स्टार्ट करना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, मानव और मशीन में अंतर करने के लिए इंटरनेट पर प्रयुक्त चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण को कहा जाता है। मानव और मशीन यानी ह्यूमन और मशीन के बीच अगर आपको अंतर पता करना है तो उसके लिए कौन सी प्रतिक्रिया होती है भाई? तो ए पर देखा OTP, बी पर देखा कैप्चा, सी पर देखा QR कोड, डी पर देखा है पासवर्ड। तो इसके लिए काम आता है भाई कैप्चा कोड। क्या काम आता है? कैप्चा कोड, जो आपसे जब इंटरनेट पर काम करते हो तो आपसे से भरवाया जाता है भाई। यहाँ पर दे देता है ऐसे कुछ बड़े में, कुछ चीजें स्मॉल में ऐसे, और फिर इनको आपको सेम टू सेम यहाँ भरना होता है, तो इसे बोलते हैं कैप्चा। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, EPDS प्रणाली के संदर्भ में BPL का पूरा रूप क्या है? BPL को क्या बोलते हैं भाई? तो ये पर देखा है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी, बी पर देखा है बिलो पॉवर्टी लाइन, सी पर देखा है ब्रॉडबैंड पावर लाइन और डी पर देखा है बोथ ए एंड सी। तो BPL को बोलते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। क्या बोलते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? यूजर अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? तो ए पर देखा स्टैंडर्ड अकाउंट और एडमिनिस्ट्रेटर, बी पर देखा पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट, सी पर देखा स्टैंडर्ड अकाउंट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट और पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट दोनों विकल्प, डी पर देखा इनमें से कोई भी नहीं। तो यूजर अकाउंट होते हैं 2 प्रकार के, एक तो स्टैंडर्ड अकाउंट और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, हाइपर लिंक के पार्ट से। तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट तो क्या होता है? Ctrl+K होता है। हाइपर लिंक काम आता है दूसरी फाइलों को इनको जोड़ने के लिए। तो ए पर देखा वेब पेज का एड्रेस जोड़ सकते हो, सही है। ईमेल एड्रेस भी जोड़ सकते हो और कोई दूसरा लिंक, टेक्स्ट या इमेज भी आप जोड़ सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, MS वर्ड 2019 में बुलेट फीचर का उद्देश्य। बुलेट फीचर क्या काम आता है? तो ए पर देखा नंबर लिस्ट बनाने में, बी पर देखा टेक्स्ट को हाईलाइट करने में, सी पर देखा लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने में, डी पर देखा फॉन्ट कलर बदलने में। तो बुलेट काम आता है भाई लिस्ट में बुलेट पॉइंट्स ऐड करने के लिए। तो सी इसका राइट आंसर। बुलेट पॉइंट किसे बोलते हैं? जो हर पैराग्राफ के आगे आप ऐसे चिन्ह लगा सकते हो, अलग अलग अपने अनुसार भी लगा सकते हो, तो इन्हें बुलेट पॉइंट बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वैध डेटा टाइप नहीं है? यानी MS एक्सेल में आप किस प्रकार का डाटा नहीं ले सकते? तो ए पर देखा नंबर ले सकते हैं, बी पर देखा कैरेक्टर ले सकते हैं, सी पर देखा लेवल, तो लेवल कोई फॉर्मेट नहीं होता है वहां पर, और डी पर देखा डेट और टाइम भी ले सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज 11 में टास्क बार कहां पर होता है? विंडोज 11 में टास्क बार कहां पर होता है? ए पर रखा है स्क्रीन के बाईं तरफ, बी पर रखा है स्क्रीन में नीचे की ओर, सी पर रखा है स्क्रीन के मध्य में, डी पर रखा है स्क्रीन के दाईं तरफ। तो टास्क बार होता है भाई स्क्रीन में नीचे, यानी सबसे नीचे होता है भाई टास्क बार। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल 2019 में संपूर्ण कॉलम को हाईलाइट करने की शॉर्टकट कुंजी। संपूर्ण कॉलम को यानी ये जो कॉलम है इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने का, तो ए पर देखा कंट्रोल प्लस स्पेस, बी पर देखा कंट्रोल प्लस पेज अप, सी पर देखा कंट्रोल प्लस एंटर, डी पर देखा कंट्रोल प्लस सी। तो इसका राइट आंसर है कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो इसका राइट आंसर होगा भाई ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक किसके उपयोग हेतु यूज किए जाते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक क्या काम आते हैं, तो ये पर देखा स्लाइड को सेव करने के लिए, तो स्लाइड को सेव करने के लिए काम नहीं आते। बी पर देखा जानकारियों, डेटा, सूचना को चित्र, ग्राफ्स, एनिमेशन, आकृतियों के द्वारा दर्शाने, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन डाटा को आप चित्रों के माध्यम से, ग्राफ और एनिमेशन के माध्यम से दिखा सकते हो, तो बी वाला सही है। सी पर देखा न्यू स्लाइड तो नहीं बनती और इस स्लाइड को डिलीट करने के लिए नहीं आता है, तो बी इसका राइट आंसर होने वाला है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल 2019 में आप डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित कर सकते हो, असेंडिंग और डिसेंडिंग। तो ये पड़ देगा डेटा और फॉरम, तो भाई डेटा में फॉरम का कोई ऑप्शन नहीं है, डेटा में टेबल का भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेटा पर शॉर्ट वाले ऑप्शन पर जाकर आप डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग जमा सकते हो, तो सी इसका राइट आंसर है। डी पर देखा सब टोटल, तो इससे भी नहीं होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है, यानी आप जो वेबसाइट खोल रहे हो उसकी जगह आपको दूसरी वेबसाइट पर ले जाए, तो ऐसे अटैक को क्या बोला जाता है। तो पर देखा DNS पॉइजनिंग, बी पर देखा है सेशन हाइजैक, सॉरी बी पर देखा फिशिंग, सी पर देखा है सेशन हाइजैक, डी पर देखा उपरोक्त सभी। तो इसे बोलते हैं DNS पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं, DNS पॉइजनिंग। और भाई एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट आ रहा है आप सबके लिए, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कल वाले पेपर में, तो एक एक को क्लास ज्वाइन करनी है, अंत तक बने रहना है। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर आपको क्या करने की अनुमति देता है। रिकॉर्ड स्लाइड शो फीचर से क्या कर सकते हो आप पावर पॉइंट में, तो पर देखा प्रत्येक स्लाइड के लिए ऑडियो खत्म रिकॉर्ड करना, तो भाई हर स्लाइड पे आप ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। बी पर देखा प्रेजेंटेशन के दौरान माउस के मूवमेंट को रिकॉर्ड करना, तो माउस के मूवमेंट को भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। सी पर देखा वीडियो की बात इस संपूर्ण प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हो। डी पर देखा उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन भाई उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, आप पावर पॉइंट 2019 स्लाइड में वीडियो कैसे ऐड कर सकते हो, तो वीडियो कैसे जोड़ सकते हो, तो ए पर देखा इंसर्ट टैब में इंसर्ट वीडियो ऑप्शन का उपयोग करके, तो इंसर्ट टैब में इंसर्ट वीडियो का ऑप्शन आता है, तो ये सही है। बी पर देखा स्लाइड में वीडियो का URL कॉपी पेस्ट, तो URL यानी लिंक कॉपी करके नहीं कर सकते। सी पर देखा स्लाइड पर वीडियो फाइल को ड्रैग और ड्रॉप, तो ड्रैग और ड्रॉप नहीं होती है भाई एक्सेल में। और फाइल पावर पॉइंट में वीडियो को ऐड नहीं किया जा सकता, तो कर सकते, तो गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, डिवाइस ड्राइवर एक तरह के, तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं, तो ए पर देखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी पर देखा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी पर देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं, तो डिवाइस ड्राइवर होते हैं भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं डिवाइस ड्राइवर, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ब्रेक विकल्प का उद्देश्य क्या है। पेज ब्रेक क्या काम आता है, तो ए पर देखा डॉक्यूमेंट में एक नया पेज जोड़ने के लिए, बी पर दे रखा है तो पेज ब्रेक से भाई नया पेज नहीं जुड़ेगा। बी पर देखा है वर्तमान पैराग्राफ को समाप्त करके नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा। सी पर देखा ब्रेक के बाद टेक्स्ट को एक नए पेज पर शुरू करने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। भाई जैसे ये पेज है और इसमें आपने कुछ भी लिख रखा है, आपका कर्सर है यहाँ से, अब इसके नीचे भी डाटा लिखा हुआ है, तो जहां पर आपका कर्सर क्लिक है वहां पर कर्सर को क्लिक करके और आपको पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे, तो ये कर्सर से नीचे वाला जो डाटा है वो कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। तो ब्रेक के बाद टेक्स्ट को नए पेज पर शुरू करने के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ईपीडीएस प्रणाली में एमएसपी को क्या बोलते हैं, तो ये पर देखा मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, बी पर देखा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सी पर देखा उपयुक्त तो दोनों, डी पर देखा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एमएसपी को बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट के पते में HTTP का विस्तृत रूप, तो HTTP को क्या बोलते हैं भाई, ऐसे फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन आएगा वहां पर एग्जाम में, ज्यादातर चांस है को HTTP का आता है भाई वहां पर एग्जाम में। तो HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो HTTP को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका राइट आंसर होगा
बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऐसे 4 ऑप्शन ध्यान से देखने हैं, फिर आंसर देना है आपको। और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में भाई इंग्लिश पर ध्यान देना है, मैं पहले ही बोल रहा हूं आपसे। एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित है। एक छोटी सी तस्वीर जो एक प्रोग्राम का, यानी इसी छोटा सा आइकन होता है, फोल्डर भी हो सकता है, कोई प्रोग्राम का भी हो सकता है, किसी फंक्शन का भी हो सकता है, तो उसमें डबल क्लिक करते हो, जो चीज आप खोलना चाह रहे हो खुल जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इन छोटे छोटे डिब्बों को बोला जाता है आइकन। क्या बोलते हैं इन्हें? आइकन। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन, आइकन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड के संदर्भ में सामान्य कंटेंट का एक पत्र 100 प्राप्तकर्ताओं को भेजा जाना चाहिए, यानी एक ही लेटर आपको 100 व्यक्तियों को भेजना है। यदि प्रत्येक पत्र में व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता का पता जोड़ना हो तो हम उपयोग करेंगे, यानी हर लेटर में आपको सारे व्यक्तियों का नाम जोड़ना है भाई, जितने भी लोगों को भेजना है, और एक ही बार में आप भेज पाओ। तो इसके लिए क्या क्या काम आ जाएगा? तो ए पढ़ते का एम्बेडिंग, बी पढ़ते का मेल मर्ज, सी पढ़ते का लेटर्स कोड, डी पढ़ते का हाइपरलिंक। तो इसके लिए काम आता है मेल मर्ज। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और ये कौन से टैब में होता है? ये होता है मेलिंग वाले टैब में। कौन से टैब में होता है? मेलिंग वाले टैब में होता है। अगला क्वेश्चन देखो, किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? डेटा ट्रांसफर की स्पीड सबसे ज्यादा कौन सी केबल में होती है? तो ये पढ़ेगा ट्विस्टेड तार, बी पढ़ेगा स एक्सेल यानी कोएक्सियल केबल, सी पढ़ेगा ऑप्टिकल फाइबर, डी पढ़ेगा नॉन ऑफ दी। तो डेटा ट्रांसफर की सबसे ज्यादा स्पीड होती है ऑप्टिकल फाइबर में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ऑप्टिकल फाइबर। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उद्देश्य क्या है? फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन क्या काम आता है? तो पढ़ते का स्पेल चेकिंग, बी पढ़ते का फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, सी पढ़ते का विशिष्ट शब्दों या वाक्यांशों को सर्च करना, डी पढ़ते का हाइपरलिंक सम्मिलित करना। तो फाइंड और रिप्लेस क्या काम आता है? विशिष्ट शब्दों एवं वाक्यांशों को सर्च करना, यानी किसी भी शब्द को, विशिष्ट वाक्यों को आप सर्च कर सकते हो, और रिप्लेस से आप उसे बदल भी सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। स्पेलिंग चेकिंग नहीं होती, फॉर्मेटिंग भी नहीं होता है, हाइपरलिंक भी नहीं होता है इससे। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए रेफरेंस टैब में किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? साइटेशन और बिब्लियोग्राफी बनाने के लिए तो पढ़ेगा टेबल ऑफ कंटेंट, बी पढ़ेगा फुटनोट, सी पढ़ेगा साइटेशन बिब्लियोग्राफी, डी पढ़ेगा इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। अब साइटेशन और बिब्लियोग्राफी क्या काम आती है? तो इसमें जैसे कोई भी पैराग्राफ आपने लिख रखा है, तो पैराग्राफ कहां से लिया गया उसका सोर्स दिखाना है आपको, उसके लिए साइटेशन और बिब्लियोग्राफी काम आती है, यानी किसी बुक से, कोई फिल्म से वगैरह से लिया है तो दिखा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फॉर्मेट पेंट टूल आपको क्या करने की अनुमति देता है? फॉर्मेट पेंट टूल क्या काम आता है? तो पढ़ते का डॉक्यूमेंट लेआउट बदलने की, बी पढ़ते का फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने की, सी पढ़ते का डॉक्यूमेंट में इमेज सम्मिलित करने की, डी पढ़ते का फॉन्ट स्टाइल बदलने की। तो फॉर्मेट पेंटर काम आता है फॉर्मेटिंग को एक स्थान से कॉपी करके दूसरे स्थान पर लागू करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। और फॉर्मेट पेंटर का शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+C। ये भी ध्यान रखना है, बहुत सी बार आ चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में किस रिबन में टेबल इंसर्ट करने से संबंधित कमांड है? यानी टेबल अगर आपको बनानी है तो टेबल बनाने का जो ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में कौन से टेब में होता है? तो पढ़ते का रेफरेंस, बी इंसर्ट, सी देगा पेज लेआउट, डी पर का होम। तो टेबल बनाने का ऑप्शन होता है भाई इंसर्ट वाले टेब में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड 2019 में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, अंतिम क्रिया लास्ट में जो भी किया था उसे पहले जैसा ही करना है आपको। तो ए पर देगा Ctrl+Z। तो ये इसका राइट आंसर है भाई, Ctrl+Z ही काम आता है अंतिम क्रिया को पहले जैसे करने के लिए। बी पर देगा Ctrl+Y। तो अंतिम क्रिया अगर आपने पूर्ववत कर दी, पहले जैसे कर दी, उसे वापिस पहले जैसा ही करना है, फिर Ctrl+Y काम आता है। Ctrl+X कट के लिए काम आता है, तो ये भी नहीं है। Ctrl+C कॉपी के लिए काम आता है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। सर कल की एग्जाम्स से क्लास से हो जाएंगे क्या? 20 में 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे क्या?
अब भाई अगर आपने सारी क्लासें ली है और 1 से 15 चैप्टर वाली क्लास ली है तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये जो आज अभी क्लास चल रही है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। कल जब आपको आंसर की वाली क्लास चलेगी तब आप खुद ही बोलोगे कि सर पूरे इसी में से आए हैं। तो ये ध्यान से देख लो भाई, इनमें से आने वाले हैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन वही लाता हूं, क्योंकि मेरी कोशिश होती है पूरे 35 में से 35 क्वेश्चन आपके राइट निकले एग्जाम में और वो एकदम हूबहू। और कल आप आंसर की क्लास चलेगी तब आप खुद बोलोगे ये चीज। भारतीय रेलवे IRCTC के संदर्भ में PNR क्या है? PNR को क्या बोलते हैं भाई? तो ए पर दे रखा है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तो यही राइट आंसर इसका ए ऑप्शन पर जो दे रखा है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड ही बोला जाता है भाई PNR को। और बी पर देखा पब्लिक नेम रिजर्वेशन, तो ये भी नहीं होगा। पर्सनल नेशनल रिकॉर्ड ये भी नहीं है, नॉन ऑफ दिस, क्योंकि ए पर आंसर दे रखा है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड इसे बोला जाता है भाई, ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी सेल एंट्री के लिए दिया गया कमेंट स्क्रीन पर क्या दिखाता है? तो ए पढ़ का कमेंट, बी पढ़ का इंडिकेटर, सी पढ़ का पिक्चर, डी पढ़ का नॉन ऑफ दीज। यानी किसी सेल पर अगर आपने कमेंट सेल एंट्री पर कमेंट किया है तो क्या दिखाएगा? तो कमेंट ही दिखाएगा भाई। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन भाई, कमेंट होता है MS वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, पावर पॉइंट में भी होता है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी सेल के दाईं तरफ के कुछ अक्षर सेल में ले जाने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है? किसी सेल के दाईं तरफ से कुछ अक्षर, यानी जैसे लिखा हुआ है और इसमें जैसे मैंने यहाँ लिख दिया राम, अब इसमें से राइट साइड के वर्ड लेने, तो लेफ्ट तो इधर होता है, राइट इधर से होता है। जैसे मान लो राइट के 2 वर्ड लेने से ए और एम लेना है आपको, तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? राइट के लिए राइट का फॉर्मूला काम आएगा, तो ए इसका राइट आंसर है। और बाईं तरफ के लेने तो फिर लेफ्ट का आता है। अगला क्वेश्चन देखो, WORM डिस्क का पूरा नाम क्या है? WORM को क्या बोला जाता है? तो पढ़ेगा राइट वंस रिकॉर्ड मेनी, बी पढ़ेगा राइट वंस रीड मेनी, सी पढ़ेगा विद वन रिकॉर्ड मेनी, डी पढ़ेगा राइट वन रीड माइक्रोफोन। तो WORM को बोलते हैं राइट वंस रीड मेनी, एक बार डालो और उसे कितनी बार भी आप देख सकते हो। तो बी इसका राइट आंसर है भाई, राइट वंस रीड मेनी। अगला क्वेश्चन देखो, राजधरा किस तरह की सेवा है? राजधरा तो ए पढ़ेगा GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बी पढ़ेगा GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सी पढ़ेगा GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डी पढ़ेगा नॉन ऑफ द अबोव। तो राजधरा किस तरह की सेवा है? तो राजधरा को बोलते हैं GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या बोला जाता है? जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखो, वाटरमार्क क्या होता है? तो ए पढ़ेगा प्रिंट की गई दस्तावेज की एक प्रक्रिया, बी पढ़ेगा टेक्स्ट या इमेज को दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और ये दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है, सी पढ़ेगा एक वीडियो गेम का नाम, डी पढ़ेगा एक ऑडियो फाइल का प्रारूप। तो वाटरमार्क होता है, बी इसका राइट आंसर है, एक टेक्स्ट या इमेज जो दस्तावेज के ऊपर स्थित होता है और दस्तावेज की पहचान को बढ़ावा देता है। जैसे ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन के पीछे आ रही कंप्यूटर क्लासेस का लोगो भी दिख रहा होगा, तो ये वाटरमार्क से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता है जिसका उपयोग स्प्रेडशीट में डेटा पर गणना करने के लिए किया जाता है? यानी एक्सेल में स्प्रेडशीट पर डेटा की कैलकुलेशन के लिए कौन सा ऑप्शन काम आता है? तो ए पढ़ेगा चार्ट, बी पढ़ेगा फिल्टर, सी पढ़ेगा फॉर्मूला, डी पढ़ेगा टेबल। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, फॉर्मूले वही डेटा की कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप क्या होता है? तो ए पढ़ेगा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का नाम, बी पर देखा एक डिजाइन एलिमेंट जो पार्ट में पहले अक्षर को बड़ा रूप में प्रदर्शित करता है, सी पर देखा एक ऑडियो फॉर्मेट और डी पर देखा एक डेटाबेस मैनेजमेंट टूल। तो ड्रॉप के क्या काम आता है? एक डिजाइन एलिमेंट है जो पार्ट में पहले अक्षर को बड़ा रूप में प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। भाई जैसे ये पहला अक्षर जैसे मैंने बड़ा लिख दिया और बाकी सारी चीजें फिर बाकी के पैराग्राफ में जो भी लिखा हो सब कुछ स्मॉल ही आएगा। तो ऐसा अखबार में किताबों में इनमें आता है पहला अक्षर बहुत बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वेब पेज को रीलोड करने हेतु की का उपयोग किया जाता है? वेब पेज को रीलोड यानी किसी पेज को इंटरनेट को दोबारा खोलना है आपको, रीलोड, तो उसके लिए काम आता है F5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। F1 हेल्प के लिए काम आता है, F12 से फाइल सेव होती है, F7 स्पेलिंग सेव ग्रामर मिस्टेक के लिए काम आता है। तो सी इसका राइट आंसर है F5।
अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग होता है? यानी पावर पॉइंट 2019 में एनिमेशन वाला टैब खोलना है आपको, तो ए पड़ेगा Ctrl+A, बी पड़ेगा Alt+A, सी पड़ेगा Ctrl+B, डी पड़ेगा Ctrl+X। तो एनिमेशन वाले टैब खोलने के लिए पहले Alt का बटन दबाना है, फिर ए का बटन दबाना है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप कौन से? एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप, तो ये पड़ेगा प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग और कलर, फॉन्ट, स्टाइल, डिजाइन दोनों। तो ये गलत है भाई, इतने सारे थोड़े होते हैं। बी पड़ेगा प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस एनिमेशन, टाइमिंग। तो भाई एनिमेशन में सबसे पहले एनिमेशन टैब में प्रीव्यू का होता है, फिर एनिमेशन का होता है, एडवांस एनिमेशन का होता है, टाइमिंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर है भाई। और कलर, फॉन्ट, स्टाइल का नहीं होता है, तो 20 का राइट आंसर है भाई। ये क्वेश्चन भी आता रहता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो ये पड़ेगा वेब ब्राउजर, तो यही राइट आंसर इसका, वेब ब्राउजर ही है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्या है? वेब ब्राउजर, तो ए इसका राइट आंसर है। और कैलकुलेटर है नहीं, म्यूजिक प्लेयर भी नहीं है, चैट रूम भी नहीं है, वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज में किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी फाइल फोल्डर को परमानेंट डिलीट करना है, यानी वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाए और डिलीट हो जाए। तो ये पड़ेगा Shift+Delete, बी पड़ेगा Alt+Delete, सी पड़ेगा Ctrl+Delete, डी पड़ेगा नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है Shift+Delete, यानी शिफ्ट के साथ डिलीट दबाओगे तो फाइल परमानेंट डिलीट हो जाती है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में स्मार्ट आर्ट फीचर का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट आर्ट फीचर क्या काम आता है? तो ये पड़ता है एनिमेटेड शेप, तो एनिमेटेड शेप इंसर्ट नहीं होती है, डायनेमिक चार्ट भी क्रिएट नहीं होते, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इंफॉर्मेशन के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बनाना। तो सी इसका राइट आंसर है। और डी पड़ता है इमेज पर 3D इफेक्ट भी ऐड नहीं होते हैं भाई। इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप दिखा सकते हो, ग्राफिकल इंफॉर्मेशन में, तो सी इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, पहली स्लाइड पर जाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? फर्स्ट स्लाइड पर जाना है तो ए पड़ता का है होम, बी पड़ता का एंड, सी पड़ता Shift+Home, डी पड़ता टैब। तो पहली स्लाइड के लिए काम आता है होम, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में निम्न में से कौन सा टैब बाय डिफॉल्ट नहीं होता है? MS वर्ड 2019 में कौन सा टैब नहीं होता है? तो ये पड़ता है डिजाइन, तो डिजाइन का टैब होता है, बी पड़ता है इंसर्ट का भी होता है, होम का भी होता है, लेकिन डेटा वाला टैब MS वर्ड में नहीं होता है। किस में होता है? एक्सेल में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन सा इनपुट या आउटपुट युक्ति नहीं है? यानी न तो इनपुट है ना आउटपुट है। तो ए पर दे रखा स्पीकर, बी दे रखा प्लॉटर, सी पर दे रखा मॉनिटर। तो तीनों ही कौन से डिवाइस है? तीनों ही भाई आउटपुट के डिवाइस है, लेकिन जो ALU दे रखा है वो किसका डिवाइस है? प्रोसेस का। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ALU। अगला क्वेश्चन देखो, पावर पॉइंट 2019 में रिव्यू टैब खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? रिव्यू टैब खोलने के लिए किस कुंजी की का उपयोग किया जाता है? तो ये पड़ेगा Ctrl+S, बी पड़ेगा Ctrl+R, सी पड़ेगा Alt+R, डी पड़ेगा Ctrl+B। तो रिव्यू टैब खोलने के लिए Alt+R, यानी Alt के साथ आपको R दबाना पड़ेगा, Alt दबा के फिर R दबाना है। तो सी इसका राइट आंसर, इससे रिव्यू वाला टैब खुल जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर अनुप्रयोग में कार्य पुस्तिका मूल रूप से किससे संबंधित है? कार्य पुस्तिका का मतलब क्या होता है? वर्क बुक। तो वर्क बुक किससे संबंधित होती है भाई? तो ए पर दे रखा है MS एक्सेल, बी पर देखा बी पर देखा एडोब रीडर, सी पर देखा MS पावरपॉइंट, डी पर देखा MS वर्ड। तो वर्क बुक किस में बनती है भाई? MS एक्सेल में बनती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कुछ बेचने और खरीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट किस श्रेणी में आती है? कुछ बेचने और खरीदने के लिए, तो ए पर देखा मनोरंजन साइट, बी पर देखा सोशल नेटवर्किंग, सी पर देखा सर्च इंजन, डी पर दे रखा है ई कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है भाई कुछ खरीदने बेचने के लिए। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल 2019 में फंक्शन काउंटा क्या करता है? काउंटा का ऑप्शन क्या काम आता है भाई? काउंटा का फॉर्मूला। तो ए पर दे रखा है किसी रेंज में उन सेल की गणना करता है जो रिक्त नहीं है, बी पर देखा है वैल्यू को एक रेंज में जोड़ता है, सी पर देखा है किसी रेंज पर औसत ज्ञात करता है, डी पर देखा है किसी रेंज में वैल्यूज को गुणा करता है।
तो भाई काउंटा का ऑप्शन क्या काम आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। किसी रेंज में उन सेल की संख्या की गणना करता है जो रिक्त नहीं है, मतलब खाली नहीं है, जो खाली सेल नहीं है उनको गिनेगा, जितनी भी भरी हुई सेल है काउंटा का। और काउंट में केवल नंबर काउंट होते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में सही ढंग से एंटर नहीं किया गया है, यानी इनमें से कौन सा फॉर्मूला का सही फॉर्मेट नहीं है। तो ये पढ़ देखा इक्वल 97 प्लस 445, बी पढ़ देखा इक्वल C8 इंटू B1, सी पढ़ देखा 97 प्लस 45, डी पढ़ देखा इक्वल C9 प्लस 16। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन भाई, क्योंकि एक्सेल में कोई से फॉर्मूले में आगे इक्वल लगाना होता है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन कमेंट करके आंसर दो, UIDAI का पूरा नाम क्या है, आपके आधार कार्ड में भी लिखा होता है, कमेंट करके आंसर दो। मैं देख रहा हूं इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो ए पर दे रखा है भारत का शहरी बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, बी पर दे रखा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, और डी सी पर दे रखा वैश्विक पहचान प्राधिकरण, डी पर देखा इनमें से कोई भी नहीं। तो UIDAI को क्या बोला जाता है, UIDAI को क्या बोला जाता है। तो भाई कल जिनका एग्जाम में 50 का बी विलोगर सोत का, और राम प्रसाद का बी है, मंजू का बी, क्रेजी गेमर का बी, मनीता का डी है, सोनू का बी है, महेंद्र का बी, खोमन का सी, श्वेता जैन का बी, सुमित चौहान सी, सन्नू का बी है भाई, अजय का बी है, अजय म्यूजिक, सानू कोहली का बी है, सुखदेव का बी है, तेंद्र का बी है, लोपर का बी है, गेमर का बी है, और अनुराधा गोचर का ए है। तो देखो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बी इसका राइट आंसर है। क्या इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। और अगले क्वेश्चन से एक चीज और बोल देता हूं मैं, कल जिनका एग्जाम है और अभी तक भी प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लो, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा भाई चैनल की में। तो वहां पर टेस्ट सीरीज है, 10 टेस्ट सीरीज है आपके लिए, उनको दे लेना आज रात में, कल सुबह तक दे लेना, आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भाई। और पेड कोर्स भी अवेलेबल है, तो जिनका एग्जाम चॉइस को है वो पेड कोर्स ले लेना भाई वहां से। अगला क्वेश्चन देखो, जब आप कोई पता टाइप करते हैं जैसे http://mkcl.org, तो यहाँ .org का क्या मतलब होता है, तो .org को बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट इसको बोला जाता है। .com अगर लगा होता तो फिर कॉमर्शियल होता, और .edu लगा होता तो फिर वो एजुकेशनल वेबसाइट हो जाती है, और DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, DNS का तात्पर्य क्या है, DNS को क्या बोला जाता है, तो पढ़ का डोमेन नेम सिस्टम। तो यही राइट आंसर है भाई, ए ऑप्शन पर जो देखा डोमेन नेम सिस्टम इसका राइट आंसर है भाई। सर मैंने तो कर लिया भाई विलोगर सोथ ने। सर कल इसी टाइम क्वेश्चन पेपर सोल्व का वीडियो आएगा क्या, भाई कल आंसर की आपका जैसे एग्जाम खत्म होगा उसके बाद आप में से, अभी उसका मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा, आप सबको पेपर भेजना है तो कैसे भेजना है क्लास के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एग्जाम के बाद आंसर क्या आ जाएगी भाई अपनी, मान लो 11 बजे एग्जाम खत्म होगा तो 11:15 के आसपास स्टार्ट हो जाएगी भाई। तो देखो DNS को क्या बोलते हैं भाई, डोमेन नेम सिस्टम बोला जाता है, डेटा नेम सिस्टम नहीं है, डू नेम भी नहीं है, डुप्लीकेट भी नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर है, डोमेन नेम सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है। निम्न में से कौन प्रतिष्ठित ऑनलाइन भुगतान पोर्टलों में पाई जाने वाली एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है। तो ए पर देखा केवल क्रिप्टो करेंसी में भुगतान का अनुरोध, बी पर देखा HTTPS के बजाय HTTP का उपयोग करना, सी पर देखा यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डी पर देखा भुगतान प्रक्रिया के दौरान पॉपअप विज्ञापन प्रदर्शित करना।
तो भाई इसका राइट आंसर होगा यूजर अकाउंट के लिए 2 फैक्टर ऑथराइजेशन यानी डबल सिक्योरिटी का 2FA वाली सिक्योरिटी का प्रयोग करना। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हुए हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना से? तो ए पर देखा 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा मिलता है भाई। बी पर देखा है 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल जाती है। सी पर देखा 30,000 रुपए तक का जीवन बीमा, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन दिए गए सभी। अगला क्वेश्चन देखो, ऑनलाइन बैंकिंग में ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? तो पढ़ का कहीं भी किसी भी समय यूज कर सकते हो, सही है। बी पढ़ का घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल यानी लाइट के बिल वगैरह जमा कर सकते हो, सही है। सी पढ़ का कम समय की लागत यानी समय भी बचता है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है सभी। अगला क्वेश्चन देखो, ई मित्र मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? ई मित्र तो ए पड़ता है GTC गवर्नमेंट टू सिटीजन मिलती है, CTC कंज्यूमर टू कंज्यूमर नहीं मिलती है, सी पड़ता है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर ये भी मिलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन भाई, G2C और B2C। अगला क्वेश्चन देखो, रुपए किसके द्वारा बनाया गया? रुपए कार्ड तो ए पड़ता है NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बी पड़ेगा भारतीय रिजर्व बैंक, सी पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी नहीं बनाया, रिजर्व बैंक ने भी नहीं बनाया, किसने बनाया? NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखो, SSO के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? SSO के तहत एक नागरिक के पंजीकरण कैसे कर सकता है? बी पड़ता है आधार नंबर के जरिए कर सकता है भाई। बी पड़ता है जन आधार के जरिए, तो ये इससे भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों से ही कर सकता है। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, डिफॉल्ट रूप में MS वर्ड को कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? डिफॉल्ट रूप में MS वर्ड का कौन सा एक्सटेंशन होता है? तो पड़ेगा .ext नहीं होता है, .doc या .docx हो सकता है, सही है। .com भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है? तो ये पड़ता है बोल्ड, तो बोल्ड फॉन्ट किसे लिए? इटैलिक भी है, रेगुलर भी है, और सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट भाई फॉन्ट किसे ली नहीं है भाई, तो सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट किसे ली नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या है इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन भरने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए बैंक स्टेटमेंट जरूरी है, फॉर्म 16 ये भी जरूरी है, और पिछले वर्ष की रिटर्न की कॉपी भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग क्या है? फिशिंग क्या है? तो ये पड़ेगा एक प्रकार का मेलवेयर, बी पड़ेगा किसी सिस्टम तक अनाधिकृत पहुंच, और सी पड़ेगा संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास, डी पड़ेगा रैनसम के लिए फाइल होगा एनक्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर है संवेदनशील जानकारी शेयर करने के लिए व्यक्तियों को ठगने का प्रयास। तो सी इसका राइट आंसर भाई। आपसे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपका नाम, जन्म तिथि वगैरह ऐसी चीजें मांगी जाती है, उसे फिशिंग बोला जाता है ईमेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, SSO का उद्देश्य क्या है? तो ए पड़ता है सहायक डेस्क लागत को कम करे, बी पड़ता है ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाता है, सी पड़ता है उत्पादकता बढ़ा देता है, डी पड़ता है उपरोक्त सभी। सहायक डेस्क की लागत को कम करता है, ग्राहक संतुष्टि को भी बेहतर बनाता है, सी पड़ता है उत्पादकता को भी बढ़ाता है। तो राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा ऐप नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान करने के लिए बनाया जाता है? तो ए पड़ेगा बामासा, बी पड़ेगा ईपीडीएस, सी पड़ेगा राज संपर्क, डी पड़ेगा ई मित्र। तो इसके लिए काम आता है वह राज संपर्क का ऐप, इस पे आप शिकायत रजिस्टर करवा सकते हो। तो सी इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो, किस प्रकार के अमले में व्यक्तियों को पासवर्ड सहित संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना शामिल है? किस प्रकार के अटैक से आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और इसमें आपको ईमेल के द्वारा मांगी जाती है? तो ए पड़ता है ब्रूट फोर्स अटैक, बी पीसिंग अटैक, सी पड़ता है डिक्शनरी अटैक, डी पड़ता है रेनबो अटैक। तो इसे बोलते हैं पीसिंग अटैक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीसिंग अटैक। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, पासवर्ड सही संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए आपको भ्रामक ईमेल भेजा जाएगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। अगला क्वेश्चन देखो, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से क्या आवश्यक है इंटरनेट तक से पहुंचने के लिए? तो ये पड़ता है इंटरनेट सर्विस यानी इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है, बी पड़ता है मोडम जरूरी है यानी इंटरनेट चलाने के लिए जो डिवाइस होता है, वेब ब्राउजर भी जरूरी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखो, निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो ये पड़ता है लाइनेक्स, बी पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी पड़ता है यूनिक्स और डी पड़ता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो यूनिक्स और विंडोज दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, और लाइनेक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है भाई। दस्तावेज में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट की क्या है? तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट होता है भाई Ctrl+K। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, Ctrl+H रिप्लेस का होता है और Ctrl+S लेफ्ट अलाइनमेंट का होता है। तो राइट आंसर होगा इसका सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, वेब पोर्टल के द्वारा ई मित्र की सर्विसेज क्या है? ई मित्र से आप कौन सी सेवा ले सकते हो भाई? ई मित्र से कौन सी सेवा आप ले सकते हो? ई मित्र से कौन सी सेवा ले सकते हो? तो ये पड़ता है बिजली पानी के बिल का पेमेंट कर सकते हैं भाई, ई मित्र से बिजली पानी बिल का पेमेंट कर सकते हो। बी पड़ता है मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसिकल प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हो। रोजगार कार्यालय में पंजीकरण भी कर सकते हो। तो राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर भी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर ड्राई इंक पाउडर का उपयोग करता है? यानी सूखी स्याही का प्रयोग, सूखी स्याही का प्रयोग कौन से प्रिंटर में किया जाता है? तो पड़ता है डिजीविल। तो डिजीविल में सूखी स्याही नहीं भरी जाती, लाइन प्रिंटर में भी नहीं भरी जाती। तो टोनर का प्रयोग, सूखी स्याही का प्रयोग किसमें किया जाता है? लेजर प्रिंटर में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन एक डेटा भंडारण डिवाइस है? यानी डेटा का स्टोरेज कौन से डिवाइस में किया जाता है? तो स्पीकर और मॉनिटर में तो करते नहीं है, माउस में भी डेटा का स्टोरेज नहीं होता है, किसमें होता है? हार्ड डिस्क में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, किसी वेबसाइट यूआरएल में www की उपस्थिति क्या दर्शाती है? www क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है इसका? तो ए पर देखा वेबसाइट अधिक भरोसेमंद है, बी पर देखा वेबसाइट पुरानी तकनीक का उपयोग कर रही है, सी पर देखा वेबसाइट कम सुरक्षित है, डी पर देखा ये सिर्फ एक नामकरण परंपरा है और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये सिर्फ नामकरण की परंपरा है और इसे सुरक्षा प्रभावित नहीं होती है भाई। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कौन इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की गतिविधि पर नजर रखता है और किसी अन्य तक पहुंचाता है? गतिविधि पर नजर रखता है भाई उपयोगकर्ता की। तो ए पर का एडवेयर, बी दर का स्पाईवेयर, सी पर का मेलवेयर, डी पर का उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, स्पाईवेयर इसका राइट आंसर है। क्या इसका राइट आंसर है? बी ऑप्शन पर जो दे रखा है स्पाईवेयर। अगला क्वेश्चन देखो, मान लीजिए कि कृषि विनिर्माण, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना, बस समझने की जरूरत है। मान लीजिए कृषि विनिर्माण, निर्माण, खनन आदि जैसे 6 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है? 6 क्षेत्र है भाई, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करते हैं। तो एमएस एक्सेल में भारत के पूरे सकल घरेलू उत्पाद में प्रत्येक क्षेत्र को योगदान को दिखाने के लिए किस प्रकार का चार्ट उपयोग रहेगा? तो कितने एरिया है भाई? 6 एरिया है।
और उन्हें आपको जीडीपी की ग्रोथ बताने की जीडीपी में कितना योगदान है। तो इसके लिए आपको कौन से चार्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, तो ये ऐसा चार्ट बनाने पड़ेगा आपको 6 एरिया को दिखाने के लिए। तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, तो इस प्रकार का चार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसे गोलाकार का चार्ट कौन सा चार्ट होता है, पाई चार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई, पाई चार्ट इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, तो डी इसका राइट आंसर है। राजविज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, राजविज्ञान में किस तरह की सामग्री, तो यह पड़ेगा पावर पॉइंट वीडियो सही है, ई बुक का भी प्रोवाइड करवाई जाती है, ई कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, और उससे पहले एक चीज देखो, कल जिसका एग्जाम है उसको आरओई कंप्यूटर क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से, और ऐप में पहले आपको ऐप को रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर होगा लॉगिन वो, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना। वहां पर आपको टेट सीरीज मिलेगी एकदम फ्री में भाई, टेट सीरीज में 10 टेस्ट सीरीज है, वहां पर आपको एक एक टेस्ट देनी है, क्योंकि एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और क्लासेज में भी है। और जिनका एग्जाम 24 अगस्त को, उनको पेड कोर्स ले लेना है, वहां से एक एक चीज डीपली पढ़ा रखी है मैंने वहां पर, तो ये चीजें आपको कर लेनी है। जिनका कल एग्जाम उनको टेट सीरीज देनी है ऐप इंस्टॉल करके भाई, तो कर लेना भाई सब, आपका और भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, कल कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, जब आप होम टैब में फॉर्मेट पेंटर आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखते हैं कि उसका माउस पॉइंटर में बदल जाता है। तो आप जैसे ही फॉर्मेट पेंटर के आइकन पर क्लिक करोगे तो फिर वो किस में बदल जाता है, माउस पॉइंटर। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पेंट ब्रश। किस में बदल जाता है, पेंट ब्रश में बदल जाता है भाई। कौन सा साइन आ जाता है वहां पर, पेंट ब्रश का साइन आ जाता है, तो सी इसका राइट आंसर। एरो भी नहीं आता है, बीम भी नहीं आता है, ब्लैक एरो भी नहीं, पेंट ब्रश। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सेल में चुने गए रो या कॉलम में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त है। तो सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है भाई आपको। जैसे मान लो ये है, और यहां पर जैसे 10 लिखा हुआ है, यहाँ 15 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ 8 है, यहाँ 20 है। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए MIN यानी मिनिमम का फॉर्मूला काम आता है। MIN भाई पूरा मिनिमम नहीं होता है, केवल MIN ही काम आता है। इक्वल लगाना है आपको, MIN लिखना है, ब्रैकेट ओपन करके सारी सेल रेफरेंस सेलेक्ट कर लेना है, तो आ जाएगा भाई। तो 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर चालू होने पर निष्पादित होने वाले वायरस है। कंप्यूटर चालू होने पर जो वायरस आते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो यह पड़ता है मैक्रो तो नहीं बोला जाएगा, फायर इन्फेक्टर भी नहीं है, बूट सेक्टर तो नहीं बोला जाता है, बूट सेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, सर्च इंजन निम्न टास्क को क्रियान्वित करता है। कि सर्च इंजन किस प्रकार के टास्क को क्रियान्वित करता है, तो ए पड़ता है वेब क्राउलिंग, बी पड़ता है इंडेक्सिंग, सी पड़ता है सर्चिंग, डी पड़ता है अप्रोक्स भी। तो भाई सर्च इंजन में वेब क्राउलिंग भी होती है, इंडेक्सिंग भी होती है, सर्चिंग भी होती है, तीनों चीजें ही होती है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ये तीनों ही सर्च इंजन के काम होते हैं, वेब क्राउलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, MS एक्सेल में पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या है। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट तो ए पर देखा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, तो इससे नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट F से भी नहीं होता है, कंट्रोल शिफ्ट P से भी नहीं होता है, तीनों से नहीं होगा भाई पेस्ट स्पेशल। किससे होगा, कंट्रोल Alt+V से पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन खुलता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार है, तो ए पड़ता है ब्राउजिंग, बी पड़ता है फिशिंग, सी पड़ता है सर्चिंग, डी पड़ता है उपरोक्त बी। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन भाई, केवल शिपिंग ही साइबर अटैक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक वेबसाइट URL जो HTTPS से शुरू होता है और एड्रेस बार में पेड लॉक का आइकन शामिल होता है, तो ये क्या दर्शाता है। यानी कोई वेबसाइट किससे शुरू हो रही है, HTTPS से भी शुरू है, और उसके शुरू में पेड लॉक का यानी ताले का चिन्ह भी बना हुआ है। तो वो किस प्रकार की वेबसाइट है, तो ये पता है वेबसाइट पुराने सुरक्षा प्रोटोकॉल का उपयोग कर रही है, तो ये गलत है। भी पड़ता है वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ साथ एक सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है, तो ये सही है भाई। बी पड़ता है वेबसाइट सभी प्रकार के साइबर खतरों से प्रतिरक्षित है, तो ये गलत है।
डी पर का वेबसाइट ऑफलाइन, ये भी गलत है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। वेबसाइट एन्क्रिप्शन के साथ साथ सुरक्षित कनेक्शन का उपयोग कर रही है भाई, एकदम सुरक्षित होती है, तो बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, मोबाइल वॉलेट का उपयोग है। मोबाइल वॉलेट क्या काम आता है? तो नंबर डायल करना, वीडियो देखने के लिए तो नहीं आता है, फोन करने के लिए भी नहीं आता है, क्या काम आता है? रुपयों का आदान प्रदान करने के लिए काम आता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर का प्रकार जिसके द्वारा भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो भूकंप का अध्ययन कौन से कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है? तो ए पढ़ेगा मेन फ्रेम, बी देगा मिनी, सी माइक्रो, डी पढ़ेगा सुपर। तो भूकंप का अध्ययन किया जाता है सुपर कंप्यूटर के द्वारा, तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस एक्सेल में सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में लाया जाता है? सेल के कंटेंट की फॉर्मेटिंग के लिए कौन सा ऑप्शन उपयोग में आता है? तो ये पढ़ेगा क्लिपबोर्ड, बी पढ़ेगा फॉन्ट ग्रुप, सी पढ़ेगा अलाइनमेंट, डी पढ़ेगा अप्रोक्सिमेट। तो फॉर्मेटिंग के लिए काम आता है फॉन्ट वाला ग्रुप, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। भाई क्लिपबोर्ड में केवल कट कॉपी होता है, अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, गूगल वर्कस्पेस में गूगल ड्राइव का उद्देश्य क्या है? गूगल ड्राइव क्या काम आता है? तो पढ़ेगा ईमेल को सेंड तथा रिसीव करने के लिए नहीं आती। बी पढ़ेगा फाइल और डॉक्यूमेंट को स्टोर तथा शेयर करने के लिए, तो फाइल और डॉक्यूमेंट्स को आप स्टोर कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, तो बी वाला सही है। सी पढ़ेगा स्प्रेडशीट को क्रिएट एडिट, तो ये गलत है भाई, स्प्रेडशीट क्रिएट नहीं होती है वहां पर, और ऑनलाइन मीटिंग के लिए भी नहीं आता है, तो बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा गूगल वर्कस्पेस ऐप मुख्य रूप से वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट बनाने और संपादित करने के लिए उपयोग किया जाता है? एक्चुअल टाइम में आपको क्या बनाना है? वास्तविक समय में डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है, उसे एडिट करना है, तो डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के लिए गूगल वर्कस्पेस का कौन सा ऑप्शन काम आएगा? तो गूगल शीट में तो एक्सेल का काम होता है, गूगल स्लाइड में पावर पॉइंट का होता है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन गूगल डॉक्स। और गूगल फॉरम तो भाई आपके सर्वे वगैरह क्रिएट करने के लिए काम आते हैं। भाई 4 क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें से, और इनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कल वाले पेपर में, देख लेना आप सब। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल एक्स का उपयोग होता है। कंट्रोल एक्स क्या काम आता है? चुने हुए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए नहीं आता है, तो ये वाला गलत हो गया। किसी टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करने के लिए, तो ये सही है, टेक्स्ट को वहां से हटाकर दूसरी जगह रख सकते हो। सी पड़ेगा चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट, तो कंट्रोल एक्स से पेस्ट नहीं होता है, कट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर के द्वारा बदल दिया गया है, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम चेंज होकर क्या हो गया है अब? तो ये पड़ेगा विंडो स्टोर, तो गलत है भाई, विंडो स्टोर थोड़ी है, क्या हो गया है? माइक्रोसॉफ्ट है, सही है। गूगल क्रोम तो नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम भी नहीं है, क्या हो गया है? उसका नाम अब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है, तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है। भाई क्या है इसका राइट आंसर? सर RSAT का एग्जाम है सर, पटवारी एग्जाम से पहले रिजल्ट आ जाएगा क्या सर प्लीज? हाँ भाई आ जाएगा भाई, RSAT का एग्जाम का रिजल्ट पटवारी एग्जाम से पहले। भाई पटवारी एग्जाम से पहले तो शायद मुश्किल लग रहा है मेरे, बाकी पटवारी का रिजल्ट आने से पहले तो आ जाए, मतलब तकरीबन 1 महीने का टाइम तो लगता ही है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, कमेंट करके आंसर दो 90 का, कमेंट करके आंसर दो। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इमेज बनाने के लिए एलसीडी प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? एलसीडी प्रोजेक्टर में आमतौर पर किस टेक्निक का उपयोग किया जाता है इमेज के लिए? तो ए पड़ेगा डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, बी पड़ेगा ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, सी पड़ेगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और डी पड़ेगा लाइट एमिटिंग डायोड। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर क्या होगा? देखो कौन दे रहा है, सर कल एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराओ। भाई सारे एग्जाम के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन कल वो देखने को मिलेंगे आपको, एक एक क्वेश्चन वही करवा रहा हूं मैं। सर इस क्लास में कितने क्वेश्चन है? भाई आपकी डिमांड पर निर्भर करेगा कितनों की डिमांड है बच्चों की। तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर कमेंट करके दो भाई आप सब। राधा का DA, जाटनी का DA, राम प्रसाद का BA, हिना सबलानिया का CA, सोनू का C, महेंद्र का C, शोभा गुगरवाल का CA,
अच्छा भाई, आप लड़का हो या लड़की? अच्छा भाई, लड़का लड़की पे ध्यान मत दो, कल पेपर है भाई। विलोगर का सी है। और भाई जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो, जिसकी तैयारी बहुत कम है, और जिसने अभी तक 1 से 15 चैप्टर वाली क्लास नहीं देखी हो, वो चैनल पर जाना है। ये क्लास खत्म होने के बाद अपलोड वीडियो में सबसे ऊपर क्लास मिलेगी 1 से 15 चैप्टर वाली, वो क्लास आपको देख लेनी है भाई। प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी वो। 90 का सी है भाई। तो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या? इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले उसे बोला जाता है। सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एमएस पावर पॉइंट में हम स्लाइड शो को शुरुआत से कुंजी का उपयोग करके और वर्तमान स्लाइड से कुंजी का उपयोग करके चला सकते हैं। तो देखो, 2 खाली जगह दे रखी है, यानी शुरुआत से भी पूछा है और वर्तमान से पूछा है। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू से चालू करना है, फट स्लाइड से, तो उसके लिए F5 काम आता है, और करंट स्लाइड से चालू करना है तो उसके लिए शिफ्ट प्लस F5 काम आता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन भाई। पहले F5 फट स्लाइड से चलाने के लिए और करंट स्लाइड से चलाने के लिए शिफ्ट F5। तो इसका राइट आंसर होने वाला है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कल। ये जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर एग्जाम के कोडिंग कराओ, तो भाई ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्या, सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। कल जो 35 क्वेश्चन आएंगे वो इनमें से ही रहेंगे भाई। तो किसी के मन में डाउट नहीं होना चाहिए इसके बारे में, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। विंडोज 11 में बिल्ट इन रियल टाइम एंटीवायरस, रियल टाइम एंटीवायरस, तो ए पढ़ का कोर्टाना, बी पढ़ का माइक्रोसॉफ्ट एज, सी पढ़ का माइक्रोसॉफ्ट मीडिया प्लेयर, डी पढ़ का विंडोज डिफेंडर। तो रियल टाइम एंटीवायरस है भाई विंडोज डिफेंडर। क्या है? विंडोज डिफेंडर। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर सिस्टम में प्रिंट प्रीव्यू का उद्देश्य क्या है? प्रिंट प्रीव्यू क्या काम आता है? तो ए पढ़ का प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए, तो डॉक्यूमेंट स्टोर नहीं होते हैं। बी पढ़ का प्रिंट कार्यों के क्रम को मैनेज कर सकते हो, तो बी वाला सही है। सी पढ़ का प्रिंट के लिए डॉक्यूमेंट इसके नहीं होते, और हेड को साफ करने के लिए भी नहीं आता है भाई प्रिंटिंग के। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, जॉयस्टिक एक प्रकार है, तो जॉयस्टिक क्या है? तो ए पढ़ का गेम नियंत्रक, बी पढ़ का मेमोरी, सी पढ़ का आउटपुट, डी पढ़ का स्टोरेज। तो स्टोरेज भी नहीं है, आउटपुट भी नहीं है, मेमोरी भी नहीं। क्या है? गेम नियंत्रक, गेम को कंट्रोल के काम आते हैं। और कौन सा डिवाइस है? इनपुट का डिवाइस होता है भाई जॉयस्टिक। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। WPS ऑफिस किस प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है? WPS ऑफिस, तो ये पड़ेगा केवल विंडोज, तो ये जरूरी नहीं है भाई केवल विंडोज ही हो, गलत है। बी पड़ेगा केवल एंड्रॉइड, ये भी जरूरी नहीं है। तो WPS देखो विंडोज में भी चल सकता है, एंड्रॉइड में भी चल सकता है, iOS में चलता है, macOS में भी चलता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन भाई। अगला क्वेश्चन देखो, WPS राइटर डॉक्यूमेंट्स को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जाता है? WPS राइटर जो होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट को किस फाइल फॉर्मेट में सेव किया जाता है? तो ये पड़ेगा .docx, यानी एक्सेल MS वर्ड के जैसे फॉर्मेट में भी कर सकते हो, .odt ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है भाई। अगला क्वेश्चन देखो, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट टीम क्या काम आती है? तो वीडियो गेमिंग के लिए नहीं आती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी नहीं आती। क्या काम आती है? टीम कोलैबोरेशन तथा कम्युनिकेशन है, यानी बहुत सारे लोगों को जोड़कर आप वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो मीटिंग कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हो। तो टीम कोलैबोरेशन, सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, गूगल वर्क स्पेस में गूगल मीट का मुख्य कार्य क्या है? तो ये पढ़ का डॉक्यूमेंट क्रिएट तथा एडिट नहीं होते हैं भाई। बी पढ़ का वीडियो मीटिंग कर सकते हो, कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हो गूगल मीट में, तो बी वाला सही है। सी पढ़ देगा प्रोजेक्ट टास्क, तो ये नहीं होता है, और इवेंट भी नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, वीडियो मीटिंग और कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है। अगला क्वेश्चन देखो, ओपन ऑफिस ड्रॉ एप्लीकेशन का कार्य क्या है? ओपन ऑफिस ड्रॉ एप्लीकेशन क्या कार्य करता है? तो ये पढ़ता का वेक्टर ग्राफिक्स तथा डायग्राम आप क्रिएट कर सकते हो, तो ए वाला ही सही है भाई। क्या है इसका राइट आंसर? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। म्यूजिक कंपोज नहीं होता है, फोटो एडिट नहीं होते, कोड नहीं, यानी MS पेंटिंग है जैसे आप ओपन ऑफिस ड्रॉ में काम कर सकते हो। और एक चीज में और बता दूं आप सबको, जो एग्जाम में जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्लास चलती है आरोही कंप्यूटर क्लासेस पर,
ये नहीं कि मैं आपको चाहे जे सीधे सीधे क्वेश्चन पढ़वा दूं चाहे जो करवा दूं, जो चीज सिलेबस में, जो चैप्टर सिलेबस में वही चीज चलेगी, इसलिए पूरे में पूरे क्वेश्चन आते हैं भाई वहां पर। कितना, तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 100, एमएस वर्ड में डाले गए हाइपर लिंक को कैसे खोलें। तो हाइपर लिंक आप कैसे खोल सकते होते हैं, पढ़ेगा केवल हाइपर लिंक पर क्लिक करें, बी पढ़ेगा एल्ट कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, सी पढ़ेगा कंट्रोल कुंजी दबाएं फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें, और डी पढ़ेगा शिफ्ट कुंजी दबाएं और फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करें। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा, बी। कंट्रोल का बटन दबा के रखना है आपको, फिर हाइपर लिंक पर क्लिक करना है, तो हाइपर लिंक खुल जाएगा, और हाइपर लिंक का शॉर्ट होता है कंट्रोल प्लस के। और जिसने आरओई कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना है। तो भाई ये थी अपनी क्लास, और भाई जिसने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया प्ले स्टोर से पढ़ के मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम।